हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम आपका रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। रेटिनल डिटैचमेंट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द आई इन विच द रेटिनल पिगमेंट लेयर सेपरेट फ्रॉम द सेंसरी लेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका रेटिनल डिटैचमेंट होता है आपका आई का एक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो रेटिनल पिगमेंट लेयर होती है वो आपकी जो सेंसरी लेयर होता है इससे आपका सेपरेट हो जाता है। या हम बोल सकते हैं retinal detachment is the separation of the neurosensory retina from the underlying retinal pigment epithelium। यानी जो हमारा रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है हमारे रेटिना के पास में, इसमें से जब आपका जो न्यूरो सेंसरी जो रेटिना होता है वो आपका सेपरेट हो जाता है, उसको आपका रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। जैसे हम आपका इमेज में फोकस कर सकते हैं कि जो आपका जो न्यूरो सेंसरी रेटिना होता है ये हमारा जो रेटिनल पिगमेंट जो लेयर होता है यानी एपिथेलियम होता है, इससे जब आपका कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है, इसको ही हम आपका रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। इफ़ नॉट ट्रीटेड इमिडिएटली, इंटायर रेटिना में डिटैच एंड लीडिंग टू विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। और जैसे मान लो जो आपका रेटिनल डिटैचमेंट है इसको इमिडिएटली आपका ट्रीट नहीं किया जाता है, तो जो आपका कंप्लीट रेटिना होता है वो आपका डिटैच हो जाता है, जिससे जो पेशेंट होता है उसमें आपका विजन लॉस और आपका ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, एंड इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। और ये जो आपका रेटिनल डिटैचमेंट है एक आपका मेडिकल इमरजेंसी है, यानी इसमें आपका जो पेशेंट होगा उसमें आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट की इसको नीड रहती है, और इसे अगर टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता है तो पेशेंट में ब्लाइंडनेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। तो डिएसन जो आपका रेटिनल डिटैचमेंट होता है मेनली 3 टाइप का है। फर्स्ट है आपका रैगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट, सेकंड आता है आपका एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, एंड थर्ड आता है आपका ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो रेटिनल डिटैचमेंट है इसके टाइप्स और उसके कॉजेज के बारे में। जैसे हमने टाइप्स डिस्कस किया था कि जैसे फर्स्ट था आपका रैगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट, और सेकंड था आपका ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, एंड थर्ड था आपका एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। तो डिएसेंस इन तीनों में से मोस्ट कॉमन जो फॉर्म का आपका रेटिनल डिटैचमेंट रहता है वो रहता है आपका रैगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। तो डिएसेंस जो आपका रैगमेटो जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है मोस्टली आपका जो रेटिनल टीयर होता है, यानी जब आपका जो रेटिना है इसमें आपका डैमेज हो जाता है, इसमें आपका ब्रेक हो जाता है, तो इसके थ्रू आपका जो रैगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट होता है ये आपका डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। तो डिएशन जो आपका ट्रैक्शनल जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है ये आपके जब रेटिना में जो आपके फाइब्रस टिश्यू होते हैं इसमें आपकी जब पुलिंग हो जाती है तो इसके थ्रू आपका ये डेवलप होता है। नेक्स्ट है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। तो डिएशन जो आपका एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होता है ये मोस्टली हमारे जब रेटिना में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसके थ्रू आपका जो एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होता है ये आपका डेवलप हो जाता है। और डिएशन जो आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है ये मोस्टली आपका जो ट्यूमर होता है और जो इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है इसके थ्रू आपका जो फ्लूइड है वो आपका एक्यूमुलेट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। तो ड्यूरेशन जैसे हमारी एज होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो वैसे ही हमारा जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है उसके डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ड्यूरेशन मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपकी कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन यानी जो आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी होती है इसकी हमारी हिस्ट्री है तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपका सीवियर मायोपिया यानी आपका हाई मायोपिया की कंडीशन है जिसे हम आपका नियर साइटनेस बोलते हैं, तो इसके थ्रू भी हमारा जो रिटेन डिटैचमेंट होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा आई ट्रॉमा और जो सर्जरीज होती हैं और हमारे रेटिनल डिटैचमेंट की जो आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है और आपका जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है और आपका जो लैक्टिक जो डिजनरेशन होता है इसके थ्रू भी हमारा जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी यानी जो कॉजेज होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका रेटिनल ब्रेक, यानी जब हमारे रेटिना में आपका डैमेज हो जाता है, इसमें टीयरिंग हो जाती है, इसमें यानी होल हो जाता है, तो इसकी वजह से आपका जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो हमारे ऑर्बिट में यानी आपके जो रेटिना होता है इसमें आपका ट्रॉमा हो गया तो इसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे आपका एजिंग हो गया और आपकी जो कटरेक्ट की जो सर्जरी की हिस्ट्री होती है इसके थ्रू, और जो आपका रेटिना का डिजनरेशन हो जाता है और जो हमारे सिस्टमिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया तो इसके थ्रू आपका जो रिटेन डिटैचमेंट होता है आपका डेवलप हो सकता है। डिएशन जैसे कि कोई पेशेंट होता है उसको आपका डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट में आपका डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। और जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है इसकी वजह से आपको जो रिटेन डिटैचमेंट होता है उसकी कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। तो डिएशन जैसे हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं और जो हमारे कॉजेज होते हैं जैसे कि आपका मायोपिया हो गया, ट्रॉमा है, एजिंग है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है और जो आपकी प्रीवियस आई सर्जरी होती है
तो इसके थ्रू हमारा जो विट्रस है इसमें डिजनरेशन होता है और आपका श्रिंकेज हो जाता है, यानी जो पोस्टीरियर विट्रस होता है वो आपका डिटैच हो जाता है। इसके बाद जो आपका रेटिना होता है इसमें आपका टीयरिंग हो जाती है और आपका ब्रेक फॉर्मेशन यानी इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और इसमें डैमेज हो जाता है तो देन लिक्विफाइड विट्रस ह्यूमर एंटर थ्रू द टीयर। तो जो आपके लिक्विफाइड जो विट्रस होते हैं वो आपके टीयर के थ्रू हमारे एंटर होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन फ्लूइड एक्यूमुलेट्स बिटवीन द न्यूरोसेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इसके बाद जो आपका न्यूरोसेंसरी जो रेटिना होता है और जो आपके रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होते हैं इनके बीच में आपका जो फ्लूइड होता है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। देन सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम द आरपीई, यानी इसके बाद जो आपका रेटिनल पिगमेंट जो एपिथेलियम होता है यहाँ से जो आपका रेटिना होता है वो आपका सेपरेट हो जाता है, इसमें आपका अलग हो जाता है। एंड डिसरप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, इसके बाद आपका जो ऑक्सीजन और आपका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है इसमें आपका डिसरप्शन हो जाता है, यानी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता। एंड देन फोटो रिसेप्टर इस्चीमिया एंड डिसफंक्शन, और इसके बाद जो आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं तो उसमें आपका इस्चीमिया डेवलप हो जाता है और आपका डिसफंक्शन देखने के लिए मिल सकता है। एंड देन प्रोग्रेसिव विजन लॉस डेवलप, और उसके बाद हमारे जो पेशेंट होता है इसमें आपका प्रोग्रेसिव विजन लॉस की कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी जो आपका रेटिनल डिटैचमेंट होता है उसके साइंस सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट आपका सडन अपीयरेंस ऑफ फ्लटर्स, यानी जब पेशेंट आपका कोई भी चीज़ को देखेगा उसको एज अ ब्लैक डॉट परसीव होगा। नेक्स्ट आपका परसेप्शन ऑफ फ्लैशेस ऑफ लाइट, यानी पेशेंट में आपका फोटोप्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। एंड कर्टेन और शेडो ओवर द विजुअल फील्ड, यानी जो उसका विजुअल फील्ड होगा उसमें आपका एज अ कर्टेन और आपका शेडो देखने को मिल सकता है। एंड पेनलेस प्रोग्रेसिव विजन लॉस, और पेशेंट को आपका प्रोग्रेसिव विजन लॉस की कंडीशन देखने को मिल सकती है और ये हमारा पेनलेस रहेगा। एंड सेंट्रल विजन लॉस इफ मैक्यूला इज इन्वॉल्व, और मान लो आपका जो मैक्यूला लूटिया है वो आपका इसमें इन्वॉल्व है तो पेशेंट में आपका जो सेंट्रल विजन लॉस है वो आपका देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, यानी जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं इसके बारे में। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए फर्स्टली हम आपका हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट है आपका इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम टेस्ट। दिस टेस्ट मेक द रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल करेंट्स इन द रेटिना प्रोड्यूस्ड बाय द विजुअल स्टिमुलाई। इसके अलावा जो आपका विजुअल स्टिमुलाई है इसके थ्रू आपका जो रेटिना में जो इलेक्ट्रिकल करेंट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम आपका पेशेंट में इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम जो टेस्ट होता है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका फंडोस्कोपी और ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसके अलावा पेशेंट में आपका जो फंडोस्कोपी होता है और उसको हम आपका ऑप्थेल्मोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, ये आपका टेस्ट किया जाता है ताकि जो आपका रेटिना है इसको प्रॉपरली हमारा विजुलाइज कर सकें। नेक्स्ट है आपका टोनोमीटर इज़ यूज टू चेक द इंट्रा ओकुलर प्रेशर। इसके अलावा जो हमारा इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है उसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए हम आपका टोनोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर सेगमेंट टू लुक फॉर द एनी एबनॉर्मलिटीज़, यानी हमारे जो एंटीरियर सेगमेंट है उसमें आपकी कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है उसको चेक करने के लिए हम पेशेंट में स्लिट लैम्प आपका एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एम्सलर ग्रीड टेस्ट हम पेशेंट परफॉर्म करते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका एम्सलर जो ग्रीड टेस्ट है अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो पेशेंट में हमारा रेटिनल जो डिटैचमेंट होता है उसके डेवलप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ड्यूरेशन जो आपका एम्सलर ग्रीड टेस्ट होता है उसमें एक हमारा ग्राफ टाइप का रहता है, इसमें एक आपका ब्लैक डॉट रहता है और आपके इसमें जो लाइनिंग होती है जब आपको मूवेबल दिखती हैं, टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, तो ये हमारा एम्सलर ग्रीड टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। और आपका ये नॉर्मल रहता है, आपका इसमें आपके कोई मूवमेंट आपको देखने नहीं मिलते हैं पेशेंट को, तो आपका नेगेटिव रहेगा। तो मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका जो एम्सलर ग्रीड टेस्ट है वो आपको पॉजिटिव है, यानी जो आपके डॉट है और जो आपके ग्राफ में जो लाइनिंग होती है आपके मूव करते हमको देखने के मिल रहा है, तो पेशेंट में आपका पॉजिटिव रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन डेवलप रहेगी। नेक्स्ट आपका बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी इफ़ मीडिया इज़ ओपेक। मान लो जो आपका मीडिया है ओपेक है तो ऐसे पेशेंट में हमको बी स्कैन जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है आएगी वो हमको परफॉर्म करनी होती है, चेक करना होता है ताकि जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आपका ओसीटी यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जो टेस्ट होता है पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है, दैट कन्फर्म्स द डिटैचमेंट, यानी जो आपका रेटिनल डिटैचमेंट है उसको कन्फर्म करने के लिए हम ओसीटी जो टेस्ट होता है पेशेंट में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रेटिनल डिटैचमेंट है इसको ट्रीट करने के लिए जो हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसके बारे में। फर्स्ट सर्जरी है आपकी लेजर फोटोकोगुलेशन सर्जरी। तो रेडिएशन जो आपका लेजर फोटोकोगुलेशन है इसमें हमारा जो स्मॉल टीयर रहता है रेटिना में उसको सील किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्रायोपैक्सी।
तो डियर्स जो क्रायोपैक्सी होता है इसमें हमारा जो स्मॉल टीयर होता है यानी जो आपका डैमेज वाला पार्ट होता है रेटिना में उसको फ्रीज किया जाता है और आपका सील किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरल बकलिंग सर्जरी परफॉर्म की जाती है। एंड नेक्स्ट फोर्थ है आपका विडेक्टमी पेशेंट में परफॉर्म की जाती है यानी जो हमारा रेटिना में जो आपका विट्रस पुलिंग हुआ था उसको हम कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। एंड नेक्स्ट सर्जरी आपकी गैस और सिलिकॉन ऑयल टैम्पोनेट में परफॉर्म करते हैं। इन दिस रीअटैच द रेटिना यूजिंग इंटरनल प्रेशर यानी जो आपका सिलिकॉन ऑयल जो टैम्पोनेट होता है इसमें हमारा जो प्रेशर है उसको अप्लाई करके जो रेटिना होता है उसको रीअटैच किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट की प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं प्री ऑपरेटिव जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका पोजीशन पेशेंट टू कीप रेटिना इन प्लेस यानी जो रेटिना है इसको प्रॉपर प्लेस में रखने के लिए पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। एंड लिमिट एक्टिविटी टू प्रिवेंट वर्सनिंग यानी जो आपके पेशेंट की कंडीशंस हैं जो रेटिना का डिटैचमेंट है उसकी ज़्यादा डेवलप होने से प्रिवेंट करने के लिए जो पेशेंट की एक्टिविटी है उसको लिमिट करना है। इसके अलावा पेशेंट को जो अर्जेंसी ऑफ सर्जरी है इसके लिए हमको प्रॉपरली एजुकेट करना है, पेशेंट को बताना है। मानो सर्जरी टाइम पर नहीं की गई तो आप में ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके बारे में। तो फर्स्ट है मेंटेन हेड पोजीशन यानी जो पेशेंट का हेड का जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखना है। मान लो पेशेंट में आपका गैस बबल यूज़ किया गया है तो जो फेस है वो आपका डाउन रहेगा। एंड एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब आई ड्रॉप्स यानी जो आपके आई ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं उसको टाइम टू टाइम एडमिनिस्टर करना है। एंड अवॉइड एयर ट्रैवल इफ़ गैस बबल इंसर्टेड मान लो पेशेंट की आई में जो गैस बबल है वो आपका इंसर्टेड किया गया है तो जो आपका एयर ट्रैवल है उसको आपका अवॉइड करना है। एंड मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस पेन ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन इसके अलावा जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसा कि पेन हो गया, ब्लीडिंग हो गया और आपके जो इन्फेक्शन है इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है और आपका डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।